अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरे पीछे जो व्यू देख रहे होंगे मज़ा तो आ रहा होगा आपको। अच्छा, क्विक बात करते हैं। आज इस बारे में हम बात करेंगे, वो ये है कि औरतों को शिकायत है कि मर्द शादियों के बाद पाबंदी क्यों लगा देते हैं। शादी से पहले औरत को वो जैसा देखते हैं, उसके बाद वो उसे क्यों कहते हैं कि ऐसे ना करो वैसे ना करो। और औरतें ये कहती हैं कि मतलब पहले आपने हमें ऐसे ही पसंद किया था, तो शादी के बाद अब ऐसा क्यों। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बारिश भी लगी हुई है और मज़ा मुझे बहुत आ रहा है, क्योंकि इनडोर वीडियो में बनाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि आप लोग थोड़ा ये इंजॉय भी करो। चले बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, जब आप एक चीज़ देखो, आपने फैशन किया, नाइस कपड़े पहने, मेकअप किया, किसी शादी पे आपको एक मर्द पसंद कर लेता है, ठीक है, तो फिर आपकी शादी हो जाती है। ठीक है, अब शादी के बाद मर्द क्या कहता है कि नहीं जी आप ऐसे ना करो, आप वैसे ना करो तो बड़ी अजीब बात है वैसे, लेकिन असल में होता क्या है कि जब मर्द आपको पसंद करता है, ठीक है, तो आपकी शादी हो गई। लेकिन आप जब शादी हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपका कोई हाफ कोई और बन गया, आपका एक पार्टनर है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपको देखना चाहिए कि जब हस्बैंड आपको ऐसी बातें बोल रहा है, आप ये ना देखो कि वो नैरो माइंडेड या नेगेटिव है, आप ये देखो कि उसकी इंटेंशन क्या है, कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। जो औरत अपने हस्बैंड के साथ रहती है उसे ज़्यादा पता होता है इस बारे में। तो लेकिन मेरे ख्याल में अगर जनरल नॉलेज में देखी जाए तो ऐसी बातों पे लड़ाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मर्द आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके बिल्स पे कर रहा है, घर के खर्चे उठा रहा है, कपड़े ईद वगैरह के कपड़े ला रहा है, तो मेरा ख्याल में औरतों को भी थोड़ा सा कर देना चाहिए कि चलें ठीक है जी, आपकी खुशी है तो हम नहीं ऐसा करते, आप जो बोलेंगे हम वो पहन लेंगे। तो ये दो तीन प्यार के जुमले अगर बोल दिए जाए तो क्या पता वही हस्बैंड आपको कुछ अर्से बाद बोले कि ठीक है जो तुम्हें पसंद है वैसे कपड़े पहन लो। लेकिन अब देखिए, इसमें भी बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जो हस्बैंड है उसकी बड़ी अहमियत है इस्लाम में, और पहले आप उस चीज़ को समझो, ठीक है। तो औरतों के भी हक हैं। देखिए, जब औरत मर्द से ये कहती है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, ठीक है, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, तुम सिर्फ मेरे हो, तो देखिए फिर हस्बैंड भी तो ऐसे ही सोचता होगा ना कि तुम पे मेरा हक है, जैसे कपड़े मुझे पसंद है वैसे पहनो, जैसा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए घर में तैयार हो, ना कि बजाय इसके कि तैयार हो के बाहर वालों के लिए जाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या होता है कि शादियों पे, फंक्शन पे जब लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो लड़कियां बढ़िया तैयार व्यार होके जाती हैं, लेकिन जब हस्बैंड शाम को घर में वापस आता है तो औरत काम करके कहती है मेरा तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो ना कपड़े सही से पहने होते हैं, बाल भी खिल रहे होते हैं। तो लेकिन इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में ये है कि घर में फैशन करो अपने हस्बैंड के लिए और बाहर पर्दा करो, ठीक है। अब इस बारे में मेरे से ना बहस करें, आप खुद पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि बुक्स अवेलेबल हैं इस्लाम की, तो अगर आप उनकी स्टडी करोगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा बात यह है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, देखिए शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है ना, वो बचगाना ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है। पहले हम जो कुछ करते रहते हैं वो एक बेवकूफ़ाना हरकतें होती हैं, वो हम कर चुके होते हैं, लेकिन शादी के बाद हमने ये करना होता है कि 50% हस्बैंड की खुशी होनी चाहिए, 50% बीवी की खुशी होनी चाहिए, दूसरे एक दूसरे को समझ के चलें। देखें, कई बार ये भी होता है कि औरतें फजूल में ही फरमाइशें करती रहती हैं, जैसे कि देखो जी आपने मुझे एंड्रॉयड फ़ोन लेके दिया, आईफोन क्यों नहीं लेके दिया, देखो जी फ़लाँ के पास ये है, फ़लाँ के पास ये नहीं है। तो ऐसी चीज़ें तो गलत हैं, ये तो आपको भी समझनी चाहिए और ये आपको पता भी है ऐसी चीज़ें गलत हैं। देखिए, अगर आपका हस्बैंड एक नहीं 10 फ़ोन अफोर्ड कर सकता है तो आप उसे बोल सकते हो, वो आपको दे भी देगा। लेकिन अगर एक बेचारा मर्द अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो उसे फोर्स क्यों करते हो, ठीक है। आपने शादी अपनी मर्जी से की है, किसी ने आप पे दबाव नहीं डाला होता। जब मौलवी आपसे पूछता है 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है, तो ये कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं होती। ये 3 बार कबूल का मतलब होता है कि हाँ जी क्या आपको बंदा ये कबूल है, ये ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, बीमारी में, परेशानी में, गरीबी में, अमीरी में, ये कबूल है, हम कहते हैं जी कबूल है। फिर दोबारा पूछा जाता है ये, असल में इसके पीछे जो कबूल का मतलब है वो यही होता है कि क्या आप इस बंदे को एक्सेप्ट करते हो इन सब चीज़ों के होने में, ठीक है। तो जब वो कबूल कहते हैं तो एक मतलब यह है कि आप एक वादा निभा रहे हो, ठीक है, आप एक वादा कर रहे हो, आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, ठीक है। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर मर्द होता तो मुझे छोड़ता ना, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान होते, औरतें भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, हर चीज़ की एक बर्दाश्त होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिलजुल के घर के एक कमरे में बैठ के अपनी बातें सॉल्व करोगे, उनको बाहर नहीं जाने दोगे, तो बाहर के लोग आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। बाहर के लोग आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व उसी वक्त होते हैं जब उनको आपके राज़ों का पता चलता है, ठीक है। तो आप हस्बैंड वाइफ के जो भी राज हैं उन्हें अपने कमरे तक रखो, उन्हें उधर ही आयल करो, ताकि इज्जत के साथ आप लोगों की ज़िंदगी गुजरे। कभी टाइम मिले तो बैठ के इस बारे में सोचना।
उम्मीद करता हूँ आपकी आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो असल में मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि बारिश मेरे मुंह पर पड़ रही है और मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था वीडियो बनाने का। तो खैर आपको जाते जाते मैं नज़ारा करवा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें जहाँ पे मैं हूँ और ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली एक वादी है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी इंजॉय वगैरह कर रहा था, तो सोचा आप लोगों को भी सैर करवा देते हैं। तो बातें तो होती रहेंगी, ठीक है। तो मुझे यकीन है आप लोग मेरे पीछे ये जो व्यू देख रहे हैं तो आपका बड़ा दिल कर रहा होगा कि फ़ौरन यहाँ पे आज चलता हूँ। ताफ़ीज़।